हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही डिफरेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैंने ऐड किया है रीजनिंग। तो चैनल पर पहली बार मैंने रीजनिंग ऐड की है। तो देखते हैं आज की वीडियो कैसी होने वाली है। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों रिलेशन से संबंधित है, तो हमें बताना है संबंधित शब्द। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पर हॉकी का संबंध स्टिक से है, हॉकी को स्टिक से खेला जाता है दोस्तों। तो उसी प्रकार क्रिकेट को खेला जाता है बल्ले के द्वारा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बल्ला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो अगला प्रश्न है हमारा संबंधित अक्षरों को चुनना है अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न की हम बात करें दोस्तों, तो सी में हम +6 करेंगे यदि, तो आई आएगा हमारा। फिर -5 करते हैं। आर में यदि हम -5 करते हैं तो एम आता है। और ए में हम +6 करेंगे तो जी आएगा। और पी में हम -5 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों हमारा के। तो यहाँ पर रूल कौन सा चल रहा है, +6 -5 +6 -5 का रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो देख लेते हैं DINA के लिए कौन सा रूल फॉलो होगा यहाँ पर, या कौन सा वर्ड आएगा। तो डी में यदि हम +6 करते हैं तो आ जाता है हमारा जे। और आई में हम -5 करेंगे तो डी आ जाएगा दोस्तों हमारा। और एन में हम +6 करेंगे तो आ जाएगा हमारा टी। और ए में हम -5 करेंगे तो बी। तो इसी प्रकार से हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर +6 -5 +6 -5 वाले रूल से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब चुनना है हमें संबंधित संख्या। तो यह वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यदि हम 13 में, जो ये 13 है, इसमें हम 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा 91। इसी प्रकार हम ये वाले 7 में करेंगे 7 का गुणा तो हमारा आ जाएगा 49। हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 7 का गुणा करना है। तो इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 49। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो यहाँ पर विषम शब्द को हमें चुनना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जो कि विषम है। बाकी ये जो सभी आकृतियाँ हैं, वर्ग, वृत्त और आयत, ये 2D आकृतियाँ होती है दोस्तों, 2D, जिसे 2D हम इमेज कहते हैं। और जो घन है यह 2D इमेज नहीं है, तो यह सबसे विषम या भिन्न हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। विषम अक्षर को चुनना है यहाँ पर। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पर। दोस्तों यदि हम सी में 7 जोड़ते हैं, +7 करते हैं तो जे आ जाता है। इसके बाद जे में भी हम +7 करते हैं तो क्यू आ जाता है। ठीक इसी प्रकार क्यू में हम +7 करते हैं तो हमारा एक्स आ जाता है। इसी प्रकार ऑप्शन बी में देख लेते हैं। यहाँ पर डी में +7 करते हैं तो के आ जाता है, के में +7 करते हैं तो आर आ जाता है। और ठीक इसी प्रकार आर में +7 करते हैं तो हमारा आ जाता है वाई। और अगला जो है हमारा ऑप्शन सी, इसमें ई में हम प्लस करते हैं 7 तो एल आता है। और एल में +7 करेंगे तो हमारा एस आ जाएगा। और एस में +7 करेंगे तो यहाँ पर डब्ल्यू नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी जो कि विषम हो जाएगा दोस्तों, जो कि भिन्न है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें विषम संख्या युग्म को चुनना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं हम। यदि हम 27 में 2 का गुणा करें तो हमारा 54 आ जाएगा। और ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें 2 का गुणा करते हैं तो 13 दूनी 26 होता है दोस्तों। और -1 25 हो रहा है यहाँ पर। और ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो हमारा 34 आ जाएगा। यहाँ पर हम 2 का गुणा करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो विषम है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 में 2 का गुणा करेंगे तो 26 आएगा, उसमें से 1 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1। तो ऑप्शन जो बी है विषम है यहाँ पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। विषम संख्या युग्म। तो क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है हमें यह पता करना होगा पहले। तो दोस्तों यहाँ पर जो रूल चल रहा है हमारा 1 2 3, इसको 1 मान लेते हैं, 2 और 3, 1 2 3 का रूल फॉलो हो रहा है दोस्तों। और इसके बाद हो रहा है 2 3 1 2 3 1, मतलब जो संख्या पहले नंबर पर है वो यहाँ पर 3rd नंबर पर हो गई। जहाँ पर जो दूसरे नंबर पर है दोस्तों वो हो गई पहले नंबर पर, और जो तीसरे नंबर पर थी तो वो हो गई दूसरे नंबर पर। तो 1 2 3 और 2 3 1 का यहाँ पर रूल फॉलो हो रहा है।
तो हमें विषम को यहाँ पर ज्ञात करना है जिसमें 1 2 3 और 3 2 1 का रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन डी जो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 2 3 का जो रूल है फॉलो नहीं हो रहा है। जैसा कि हम ऑप्शन ए में देखें तो 4 लास्ट में है, मतलब पहली संख्या आखिरी में हो गई, और जो दूसरी संख्या दोस्तों यह फर्स्ट में होना था, मतलब 8 की जगह 7 और 7 की जगह 8 होना था। तो यह रूल फॉलो नहीं कर रहा है, ऑप्शन डी, तो विषम हो जाएगा। अगला है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आकृति, फिगर रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आकृति किस प्रकार से गिनना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी हम फिलहाल देखते हैं किस प्रकार से ज्ञात करना है। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहला हमारा हो गया त्रिभुज, ये वाला एक, ये हो गया दोस्तों हमारा 2, और जो थर्ड है ये बड़ा वाला, और फोर्थ हो जाएगा ये छोटा वाला जो यहाँ पर बन रहा है हाफ पीस में। तो ये हो गया कुल मिलाकर 4, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दी गई आकृति में कुल 4 त्रिभुज है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, दी गई आकृति में कितने आयत है। तो आयत और जो त्रिभुज रिलेटेड क्वेश्चन है, फिगर काउंटिंग, तो दोस्तों इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अभी हम फिलहाल देखते हैं, यहाँ पर हम गिनेंगे तो नहीं, हम ट्रिक से याद करेंगे, तो इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इस आकृति में दोस्तों 17 जो कि आयत हैं, फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो 17 इसमें आयत है दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है वर्ग, मतलब वर्ग और आयत दोनों अलग अलग होते हैं, तो दोनों को काउंट करना हमें सीखना है, तो मैं वीडियो जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, एट द रेट, जो एट द रेट युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। तो दोस्तों 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है नीचे जो फिगर्स हैं उनमें, तो एट द रेट के जो विपरीत मतलब अपोजिट साइड में जो आएगा हमें बताना है। तो अपोजिट में क्या आएगा देख लेते हैं ऑप्शंस। एट द रेट के अपोजिट में पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो है सिंपल मैं मेथड बताता हूँ। जैसे कि हमें पूछा है एट द रेट, तो एट द रेट के जो अपोजिट है, तो जो नहीं दिख रहा होता है उसे ही हमें यहाँ पर बताना होता है। जैसे कि यहाँ पर जो प्रतिशत का चिन्ह है और प्लस, तो दोस्तों हमारा प्रतिशत और जो प्लस का चिन्ह है तो आंसर होगा ही नहीं 100%, क्योंकि अल्फा यहाँ पर शो हो रहा है और प्लस और जो प्रतिशत का चिन्ह है वह भी शो हो रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डॉलर, तो डॉलर भी शो हो रहा है अल्फा के साथ, तो यह भी नहीं हो सकता। और जो यह डंडी दी हुई है यह तो है नहीं ऑप्शन में। तो दोस्तों यहाँ पर हैशटैग दिख रहा है हमें, पर जो एट द रेट है वो नहीं दिख रहा है हमें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, हैशटैग आ जाएगा हमारा अल्फा युक्त फलक के विपरीत। अगला है, निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से कौन सा घन के दिए गए प्रश्न आकृति में से खुले घन से सही से नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो खुली आकृति है तो इससे नहीं बनाया जा सकता, तो कौन सा जो घन है खुले घन से नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों यह जो है यह खुला घन है, तो ये ऑप्शन दिए हमें, इनमें से बताना है हमें कौन सा जो है इस खुले हुए घन से नहीं बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि खुले हुए घन से नहीं बनाया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो दोस्तों यह जो फिगर दी है हमें, ये बताना है हमें कौन सा ऑप्शन में छुपी हुई है यह। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में छुपी हुई है। दोस्तों मुझे तो लग रहा है कि ऑप्शन ए में छुपी हुई है हमारी प्रश्न आकृति, ये यहाँ पर छुपी हुई है दोस्तों, ये प्रश्न आकृति हमारी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो दोस्तों यह क्वेश्चन में आकृति दी गई है, तो ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। तो हमें 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें यहाँ पर आकृति सेट करना है कौन सी यहाँ पर जो प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कौन सी आकृति हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर मुझे लग रहा है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी जो आकृति है इस प्रतिरूप को पूरा करेगी। दोस्तों इस प्रकार से है ऑप्शन बी की आकृति, तो आई होप कि यह पूरा करेगी इस प्रतिरूप को। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो बी वाली आकृति है इस प्रतिरूप को पूरा करेगी दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि एक दर्पण को एबी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब होगी। जो प्रतिबिंब से रिलेटेड है दोस्तों यह क्वेश्चन, परावर्तन से। देख लेते हैं दोस्तों, यह जो इमेज है इस पर कुछ लिखा है और यहाँ पर मिरर रख दिया गया है, तो हमें बताना है इसके अपोजिट में कौन सी जो आकृति होगी बनेगी। तो दोस्तों मिरर रिफ्लेक्शन से है यह क्वेश्चन, तो हमें बताना है कौन सी आकृति बन सकती है। देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 6 नहीं है, तो यह तो बिल्कुल नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि यह फ्लिप तो होगी नहीं।
जिसके नीचे जो वर्ड है उसी के नीचे वही आएगा, लेकिन थोड़ा सा पलट जाता है वो। तो यहाँ पर 6 तो नहीं है, 6 इधर साइड है, ये आकृति नहीं हो सकती दोस्तों। बात कर लेते हैं ऑप्शन बी की। तो दोस्तों ऑप्शन बी भी यहाँ पर राइट आकृति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जी जो है उल्टा बन रहा है। और बात कर लेते हैं ऑप्शन सी की दोस्तों। तो ऑप्शन सी बनेगी हमारी, ऑप्शन सी आकृति हो जाएगी जो कि दर्पण प्रतिबिंब बनेगी, बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों प्रिंटिंग्स एक वर्ड दिया है, तो इसके प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों देख लेते हैं। तो प्रिंटिंग्स में कहीं भी ए नहीं है दोस्तों, इसमें ए कहीं भी मौजूद नहीं है, पर ऑप्शन है जिसमें SAINT सेंट जो लिखा है इसमें ए है, लेकिन प्रिंटिंग्स में ए नहीं है। तो यह जो है ऑप्शन ए, तो इसका प्रयोग करके नहीं बनेगा सेंट, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी प्रिंटिंग्स यह सभी वर्ड इसमें शामिल है, इसके सभी वर्ड इसमें शामिल है, और ऑप्शन डी के भी वर्ड इसमें शामिल है, पर इसमें ऑप्शन ए जो है, इसमें जो ए है वह शामिल नहीं है प्रिंटिंग्स में। अगला है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। दोस्तों ये वेन आरेख से संबंधित प्रश्न है, तो हमें बताना है मस्तिष्क, फेफड़े, शरीर, मानव के जो अंग होते हैं उनसे संबंधित है। यह वेन आरेख का क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं दोस्तों। मस्तिष्क, फेफड़े, शरीर, तो देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारी जो फिगर हो जाएगी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों। मस्तिष्क जो है और फेफड़े जो हैं एक पूरे शरीर के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन सी जो वेन आरेख है हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि एक गोला हमने बनाया मस्तिष्क का, एक बनाया दोस्तों हमने फेफड़े का, और ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे शरीर के ही तो अंग है ये, तो शरीर के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क, फेफड़े, और ये आते हैं शरीर के अंतर्गत, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बड़े हैं परंतु समबाहु नहीं है। तो दोस्तों देख लेते हैं। पहले यहाँ पर त्रिभुज की बात हो रही है, तो त्रिभुज का जो सर्कल है ये वाला है दोस्तों, और बड़े हैं तो बड़े का जो सर्कल है नीचे वाला है दोस्तों, ये बड़े का सर्कल है, और समबाहु का सर्कल है यह, और त्रिभुज का सर्कल हो गया हमारा ये। तो प्रश्न में पूछा गया है त्रिभुज बड़े तो हैं लेकिन समबाहु नहीं है, तो त्रिभुज का ये है दोस्तों त्रिभुज, और बड़े का ये है, तो 19 है दोस्तों, पर समबाहु नहीं है। तो 19 ऐसा है जो कि बड़ा तो है और त्रिभुज भी है पर समबाहु नहीं है, तो 19 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 19 त्रिभुज जो कि बड़े हैं पर समबाहु नहीं है, तो 19 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस में दिया भी होगा जी, बिल्कुल ऑप्शन बी में दिया है 19, तो 19 हमारे त्रिभुज बड़े हैं लेकिन समबाहु नहीं है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सही मानने, चाहे उनमें सामान्य बात तत्वों से भिन्नता हो, सभी निष्कर्ष पढ़ें। दोस्तों ये निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न होते हैं, देख लेते हैं किस प्रकार से करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। तो पहला जो है, सभी पृष्ठ लाल है, यह कथन दिए होते हैं हमें, और दूसरा कुछ पृष्ठ ठोस है। और यहाँ पर निष्कर्ष बताना में कौन सा निष्कर्ष सही है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, सभी पृष्ठ लाल है। पहले कथन की हम बात करें, सभी पृष्ठ लाल है, तो हम एक पृष्ठ बना लेते हैं। ये पृष्ठ बनाएं जो कि लाल है, लाल का गोला बनाएं, सभी पृष्ठ जो है लाल है। और दूसरा जो कथन है, कुछ पृष्ठ ठोस है, तो कुछ पृष्ठ हम बनाएंगे दोस्तों ठोस, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा निष्कर्ष हमारा सही निकलता है। तो दोस्तों हमारे जो कुछ ठोस है वो लाल के अंतर्गत आ गए, तो ऑप्शन जो है हमारा जो पहला निष्कर्ष है वह सही निकलता है। दोस्तों आई होप कि आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से देख लेते हैं। सभी पृष्ठ लाल है, तो हम एक गोला बनाएंगे, पहले पृष्ठ का गोला बनाएंगे दोस्तों, यह पृष्ठ का गोला हो गया। और जो कथन पहला है क्या बोल रहा है, सभी पृष्ठ लाल है, तो सभी मतलब ऑल, तो सब मतलब उसके ऊपर बनाएंगे हम लाल का गोला, यह लाल का गोला बन गया। सभी यह पृष्ठ का है, यह लाल का है, और कुछ पृष्ठ ठोस है। दोस्तों यहाँ पर सभी पृष्ठ की बात नहीं हो रही, कुछ पृष्ठ की हो रही, तो हम कुछ पृष्ठ को इस प्रकार से बनाएंगे जो कि ठोस है। तो यहाँ पर जो ठोस है, जो कुछ लाल भी हैं, तो हमारा इसी प्रकार से निष्कर्ष एक सही निकल जाएगा, कुछ ठोस लाल भी है। दोस्तों ये निष्कर्ष वाले क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं, अक्सर बनते नहीं हैं। अगला प्रश्न है, रिलेशन से संबंधित है दोस्तों। नेहा रोहित की बहन है तथा राहुल की माता है। राहुल जो है सोहित का भाई है। नेहा सोहित से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों नेहा रोहित की बहन है,
ठीक है, तथा राहुल की माता है। राहुल सोहित का भाई है, तो नेहा जो है सोहित से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पर जो नेहा है वह माता होगी सोहित की। नेहा जो है सोहित की माता होगी। अगला प्रश्न है, यह भी रिलेशन से संबंधित है दोस्तों। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरे पुत्र की बहन की पुत्री का पिता है। वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? यह भी रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं राइट आंसर की। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दामाद। तो वह पुरुष उस महिला से दामाद से संबंधित है, मतलब वह उस महिला का दामाद है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई हैं, जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है। तो दोस्तों यह भी जो है, यहाँ पर हम देख लेते हैं जो 4 आकृतियां, इसमें जो 4 जो होती हैं सेम होती है और एक भिन्न होती है। तो हमें बताना है जो अलग है वह कौन सी है और जो 3 समान है वह कौन सी है। देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमें भिन्न आकृति बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर बना है, ऑप्शन ए की बात करें, और उसके पीछे सीधी लाइन है, फिर यहाँ पर थोड़ी सी ऐसी लाइन बनी है टेढ़ी। और ऑप्शन बी में भी देख लेते हैं, स्क्वायर के पीछे टेढ़ी लाइन है। ऑप्शन सी में भी स्क्वायर के पीछे सीधी जाके फिर टेढ़ी लाइन है, लेकिन ऑप्शन डी में स्क्वायर के पीछे कोई टेढ़ी लाइन नहीं है। तो यह ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भिन्न आकृति है। अगला प्रश्न, दिए गए आकृति सेम क्वेश्चन है दोस्तों। 4 आकृतियां हैं, जिसमें से एक किसी प्रकार से भिन्न है और 3 समान है। तो हमें बताना है भिन्न वाली कौन सी है। तो दोस्तों देख लेते हैं, ऑप्शन ए की हम बात करें तो दोस्तों त्रिभुज के पीछे जो है क्या बना है, हमारा स्क्वायर बना है। इसमें भी त्रिभुज के पीछे स्क्वायर बना है दोस्तों। और ऑप्शन बी में भी त्रिभुज के पीछे स्क्वायर बना है, लेकिन सेकंड लाइन है इसमें स्क्वायर के आगे त्रिभुज नहीं बना है, मतलब यहाँ पर त्रिभुज नहीं बना है। तो यह आकृति भिन्न होगी। बाकी ऑप्शन सी में बना है दोस्तों, ऑप्शन डी में भी उपस्थित है, ऑप्शन बी में नहीं है। तो ऑप्शन बी जो भिन्न आकृति हो जाएगी यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनना है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की दोस्तों। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या मैटर है यहाँ पर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं दोस्तों, जो पहली आकृति है इसमें जो है जो आकृतियाँ हैं बीच में आ गई है, और जो बीच वाली थी इधर उधर लेफ्ट और राइट चली गई हैं। और थर्ड इमेज में देखें हम तो यह नीचे आ गई है और फिर से यह दोनों पास में आ गई है बीच में। और फोर्थ आकृति में हम देखें तो यह बीच में आ गई है और फिर से लेफ्ट और राइट हो चुकी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सी आकृति। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी हमारी ऑप्शन ए, जो कि है यहाँ पर बनेगी, जो कि फिर से जो है बीच में आ जाएंगे। यहाँ पर यह आकृति ऐसे बनेगी बीच में, और यह दोनों जो है पास पास आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से हमारा ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति। सेम क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्रश्न चिन्ह कहाँ पर है हमारा, यह रहा हमारा प्रश्न चिन्ह। तो इसके स्थान पर आने वाली आकृति देख लेते हैं। तो बात कर लेते हैं ऑप्शन ए की दोस्तों। तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता हमारा, एक्स प्रतिशत का चिन्ह है ए प्लस, तो यह तो नहीं हो सकता दोस्तों। ऑप्शन बी भी हमारा यहाँ पर नहीं होगा। जैसा कि हम इमेज में देखें, एक्स के बाद यहाँ पर प्लस आया है, फिर प्रतिशत का चिन्ह आया है दोस्तों, फिर आया है हमारा लास्ट की आकृति की बात करें तो एक्स प्लस प्रतिशत और ए। तो यहाँ पर कौन सी आ सकती है, हमें यह गैस करना है यहाँ पर। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, एक्स प्लस प्रतिशत और ए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से है। तो किसी कोड भाषा में फ्लेम को लिखा जाता है 69431 तथा एमओसीटी को लिखा जाता है दोस्तों 3872, और इस कोड भाषा में फैक्ट को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं अब इसे किस प्रकार से सॉल्व करना है, देख लेते हैं दोस्तों। फ्लेम का जो कोड वर्ड है 69431 है, ये दिया है। एमओसीटी का जो कोड वर्ड है 3872। तो फैक्ट को किस प्रकार से लिखा जाएगा, अब देख लेते हैं। फैक्ट तो एफ का दिया है दोस्तों 6, तो एफ का हो जाएगा दोस्तों हमारा 6 कौन कौन से ऑप्शन में दोस्तों, ए और बी में है। 6 तो है पहले। अब बात कर लेते हैं ए का कोड वर्ड दिया दोस्तों हमें 4, तो ऑप्शन ए में 4 दिया है। और तो यहाँ पर तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी में तो दिया नहीं है 4, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फैक्ट का कोड वर्ड 6472, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्यूम को 43 तथा ट्रैप को 53 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में रिम को किस प्रकार लिखा जाएगा।
जो लॉजिक है हमें देखना है कौन सा लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। दोस्तों हम फ्यूम की बात करें तो दोस्तों फ्यूम की बात कर लेते हैं। फ्यूम लेते हैं पहले, जो फ्यूम दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें फ्यूम की तो 6 नंबर पे आता है हमारा एफ, उसके बाद 21 नंबर पर आता है दोस्तों हमारा यू, और 13वें नंबर पर आता है हमारा एम, और 5वें नंबर पर आता है हमारा ई। हम यदि सभी को ऐड कर दें तो हमारा हो जाता है दोस्तों 45 हो जाता है दोस्तों सभी को ऐड करने पर, और -2 कर देते हैं तो 43 हो जाता है। तो यह रूल यहाँ पर चल रहा है। इसी प्रकार हम ट्रैप को देखेंगे। ट्रैप में टी आता है दोस्तों 20वें नंबर पे, आर आता है हमारा 18वें नंबर पे, और ए आता है हमारा पहले नंबर पे, और दोस्तों पी की बात करें तो पी आता है हमारा 16वें नंबर पे। यदि हम सभी को ऐड करते हैं तो ऐड करने पर आता है दोस्तों हमारा 55, और -2 करते हैं तो हमारा बचता है 53। तो इसी प्रकार रिम्प को देख लेते हैं दोस्तों। तो रिम्प तो इसमें आर आता है दोस्तों हमारा 18वें नंबर पर, और आई जो आता है दोस्तों हमारा 9वें नंबर पर, और एम जो आता है दोस्तों 13वें नंबर पे, और पी आता है हमारा 16वें नंबर पे। यदि हम सबको ऐड करते हैं तो ऐड करने पर आता है दोस्तों हमारा 56, और यहाँ पर रूल क्या बोल रहा था -2 करना है। तो इसी प्रकार से हमारा बचेगा 54, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर हो जाएगा 54। तो दोस्तों ये थे रीजनिंग के क्वेश्चन, मैंने पहली बार कंटेंट में ऐड किया है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो पसंद आने पर लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।